अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स एक्सप्लोर विद राना उमेर। और आज हम जा रहे हैं लाहौर की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी, और ये है दाता नगर बादशाह मस्जिद ग्रेटर इकबाल पार्क के इर्द गिर्द। अगर आपने मोबाइल से पिन लोकेशन करनी हो तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। ये हम जा रहे हैं टूवर्ड्स लोअर माल। यहाँ से ये देखिए, लोअर माल पे लेफ़्ट साइड पे सेंट्रल मॉडल स्कूल है, और थोड़ा सा आगे जाएं तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे दाता दरबार नज़र आएगा। यही रोड सीधी जाती है मीनार पाकिस्तान की तरफ, और सब्जी मंडी में जाने के डिफरेंट रीजंस हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सब्जी मंडी में जाने की टाइमिंग जो है वो सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद, यानी कि 4:30 5 o'clock, विंटर में 6 मार्केट लग जाती है। और जो कि फिर उसके बाद से बोलियां लगना शुरू हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे चले जाते हैं, ताकि सुबह 9 बजे करीब वो अपनी दुकानों पे वापस आ जाए, अपने अपने इलाकों में चले जाए, और वहाँ पे जाके फ्रेश वेजिटेबल सेल आउट कर सके, या फिर इतवार है तो इतवार बाज़ार में जा सके। आपको अभी हम राइट साइड पे जो जगह है, यहाँ पे मीनार पाकिस्तान है। अगर इस ब्रिज पे आप देखें तो यहाँ से आपको नज़र आता है, लेकिन अब धुंध की वजह से हमें वो नज़र नहीं आ रहा। सुबह सख्त सर्दी थी और टेम्परेचर भी काफ़ी कम था, जिसकी वजह से यहाँ पे भी आपको सामने और दाएं बाएं तरफ धुंध नज़र आ रही है, वरना तो मैं कैमरा चेंज करके आपको दिखाता। ये ब्रिज ओवर है, और ये ब्रिज ओवर से हम गुज़र रहे हैं। यहाँ से हम लेंगे यू टर्न, और यू टर्न लेकर हम पहले ही फर्स्ट लेफ्ट में टर्न कर लेंगे। दोस्तों, हमें सब्ज़ी मंडी से क्यों बाय करना चाहिए, उसकी कुछ रीज़न्स हैं। अगर आप समझते हैं कि ये रीज़न्स आप पर फिट आती हैं तो आप लाजमी बाय कीजिए। पहली रीज़न है कि एक बहुत ही ताज़ा फल और सब्जियां मिलती हैं, जो कि दुकानों पे 2-2 3-3 दिन पुरानी होती हैं। और कुछ ऐसे भी फल और सब्जियां मिलती हैं जो कि आम दुकानों पे आपको नज़र ही नहीं आती। और तीसरी बात यह है कि आप इस यहाँ से बल्क में चीज़ें ख़रीद सकते हैं, और बेहतरीन प्राइसेस पे एज वेल। तो ये चीज़ें काफ़ी एक गुड एक्सपीरियंस है, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। आपको राइट साइड पे जो चौक है, इसको कहते हैं आज़ादी चौक, और इसको आज़ादी चौक कहते हैं। और यहाँ पे अगर वापसी पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ भी है आज़ादी चौक उस साइड पे। तो राइट साइड पे बिल्कुल मीनार पाकिस्तान है। ये मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड है, इकबाल ग्रेटर इकबाल पार्क, जो आपने मैप में भी देखी थी। अब धुंध काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे मुझे विजिबिलिटी कम है, लेकिन कैमरे में शायद आपको थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही होगी। तो यही सीधी रोड जाती है सब्ज़ी मंडी की तरफ, और अब हम यहाँ से लेफ़्ट पर ही रखेंगे ताकि हम इजीली वहाँ पे पहुँच सकें, वरना इसकी राइट साइड हमें लारी अड्डे की तरफ ले जाएगी। आ, हमने लेफ़्ट साइड पे ही रखना है। धुंध थोड़ी ज़्यादा है, इवन मैं लेट गया था क्योंकि सर्दी बहुत शदीद थी इस वजह से, लेकिन एम था कि आज मैं लाजमी जाऊं, तो इसीलिए मैं आपको लेकर वहाँ चलता हूँ। आपको कुछ टिप्स भी बताऊँगा, वहाँ की टर्म्स भी बताऊँगा, ताकि आपको पता चले कि इसका क्या मतलब होता है। ये देखिए धुंध कितनी तेज़ है मेरे आगे, और ये आपको बेनिफिट देंगे अगर आप वहाँ से बाई करने कभी भी जाएंगे। दे आर मल्टीपल वेज। आप यहाँ से रिंग रोड से भी आ सकते हैं। वापसी में मैं रिंग रोड से जाऊँगा, लेकिन अगर इनर सिटी से अगर आपने कहीं से आना है तो वो यही वे है, यही रास्ता है, वरना इसकी राइट साइड हमें लारी अड्डे की तरफ ले जाएगी। हम इस वक्त सब्ज़ी मंडी की रोड पे हैं, और ये रोड सीधी सब्ज़ी मंडी की तरफ जाती है, जैसे कि आपको राइट साइड पे मैप में भी नज़र आ रहा है। यहाँ से एक बात जस्ट मैं बताना चाहूँगा कि आपको इस रोड पे जाते वक्त लेफ़्ट साइड पे काफ़ी रेहड़ियाँ नज़र आएंगी, जिसमें के मुख्तलिफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह अवेलेबल होंगी, लेकिन वहाँ से आप बाय मत कीजिएगा, क्योंकि वो एक नॉर्मल रेट्स के ऊपर ही देते हैं। वो ख़ुद मंडी से ख़रीद कर बाहर ही बेच के जो है ना अपना प्रॉफिट कमाते हैं। तो आप ज़रा ये देखिए, लेफ़्ट साइड में आपको नज़र आ रही होंगी ये रेहड़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं, और यहाँ से आपने बाइंग नहीं करनी, आपने सीधा मार्केट के अंदर जाना है। मैं आपको मार्केट के अंदर लेके जाऊँगा, जहाँ पे आपको बल्क में और अच्छी क्वांटिटी में भी मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे सर्विस रोड पर हो गया हूँ, मेन रोड से, क्योंकि यहाँ से मंडी का आगाज़ हो जाता है, और यहाँ पे आपको सब्जियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। राइट साइड पे मेथी, लेफ़्ट साइड पे दूसरी वेजिटेबल जो भी मौसमी
होंगी सब्जियां आपको बहुत ही मुनासिब कीमतों में, लाइक 20 से 30% लेस प्राइस पे आपको आराम से मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ जो सरप्राइजिंग होगी वो ये कि यहाँ पे आपको गायें चलती हुई बीच में नज़र आएंगी, जो कि बगैर किसी ऑनरशिप के होंगी, और ये बड़े सुकून से बीच में से गुजर जाती हैं। ये सिर्फ फल और फ्रूट और वेजिटेबल्स खाने के लिए यहाँ पे मूव कर रही होती हैं। देखिए मैं करीब से गुजर गया हूँ लेकिन मुझे उसने कुछ नहीं कहा। तो आपको मुख्तलिफ वेजिटेबल्स यहाँ पे नज़र आएंगे राइट और लेफ़्ट पे। यहाँ से हेल्दी हर चीज़ आपको बहुत ही सस्ते दामों में मिलेंगी, बहुत ही फ्रेश। आप वहाँ पे रियली फील करेंगे कि इतनी फ्रेश तो कभी आपने अपने एरिया में नहीं देखी हो शायद। तो ये देखिए यहाँ पे बोरियाँ और गट्ठे, मूली वगैरह के गट्ठे हैं, और दूसरी तरफ देख लीजिए ओवरऑल ये चीज़ें बहुत ही फ्रेश हैं सारी की सारी, और सारी आपको बहुत ही मुनासिब दामों पे मिलेंगी। आपने अपने आप को बचाना है, क्योंकि यहाँ पे जो सामान बेचारे उठाए मज़दूर होते हैं, उनसे गलती से आप हिट हो सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे राइट साइड पे आपको आलू और प्याज के मुख्तलिफ स्टॉल नज़र आ रहे हैं। इसमें आपको वाइट आलू भी नज़र आएगा, जो कि शायद आपने अपनी शॉप्स में ना देखा हो। और ये वाइट आलू मैं आपको बताता चलूँ कि चिप्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये यूज़ होता है चिप्स के लिए। अच्छा जी, देखिए यहाँ पे प्याज है और डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, धनिया और पुदीना यहाँ पे मिलता है। गाजरें अभी ताज़ा ताज़ा आना शुरू हो गई हैं, बहुत फ्रेश फ्रेश। लीमू और अदरक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये स्ट्रीट जो है ये ज़्यादातर ये जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रही है और लेफ्ट में, ये सारी प्याज और आलू की हैं। एक चीज़ यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे आपको जो प्राइस बताई जाएगी वो किलो की नहीं होगी, बल्कि 5 किलो की होगी। 5 किलो के हिसाब से ये लोग बेचते हैं इन चीज़ें। अदर देन अदरक और लहसुन वो आपको किलो की प्राइस में बताया जाएगा, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको 5 किलो के हिसाब से बताई जाएंगी। इसमें जिसको अपनी ज़ुबान में ये पंजाबी में कहते हैं तड़ी, दड़ी या तड़ी बोलते हैं, और ये तड़ी की कीमत आपको बताई जाती है। आप उसे खुद 5 पे डिवाइड करके अपनी वैल्यूट कर सकते हैं कि आपके एरिया में क्या प्राइस है और यहाँ पे क्या प्राइस मिल रही है। ये एक बात बताऊँ, यहाँ पे पुदीना जो है वो आपको ना ही किलो में मिलेगा ना ही आपको तड़ी में मिलेगा, उसको 5 गठियों की शक्ल में पुदीना मिलता है। मैं थोड़ी थोड़ी कीमतों का पता करता हुआ जा रहा हूँ, जस्ट टू नो कि मार्केट में क्या प्राइस है। ऑफ कोर्स ये मुझे 20 से 30% के दरमियान लेस ही मिली हैं यहाँ पे 1 किलो के पीछे। तो पुदीने के बारे में बता रहा था कि पुदीना आपको 5 गठियों की शक्ल में मिलेगा, जिसे ये पांजा कहते हैं पंजाबी में। और आप जाके पूछ सकते हैं कि पांजे की क्या प्राइस है, क्या कीमत है, तो ये आपको कीमत बता देंगे, जो बहुत ही इकोनॉमिकल है, 40% से 60% लेस। यहाँ पे देखिए अभी क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट निकला था इसलिए रश थोड़ा कम है, तो मुझे अच्छा मौका मिल गया कि मैं ये तमाम सब्जियों की और वेजिटेबल्स की और डिफरेंट स्टॉल्स की आराम से वीडियो बना सकता हूँ, वरना तो बहुत ही रश होता है यहाँ पे सुबह के टाइम। ये देखिए यहाँ पे अब ये वही स्ट्रीट है जो सर्विस रोड थी, हम उसको सीधा उसकी तरफ से आ रहे हैं। राइट साइड पे आपको गोभी के ट्रक नज़र आएंगे और लेफ्ट साइड पे सब्जियां हैं। ये ट्रक रात को आके खड़े हो जाते हैं और आपको इंतहाई इकोनॉमिकल प्राइस में यहाँ से गोभी भी मिल जाएगी। ये देखिए हर कोई अपनी अपनी गांव की, देहात की और कस्बे की गोभियाँ बेच रहा है अपने अपने रेट्स पे। आपको जो यहाँ पे गोभी का वेस्ट नज़र आ रहा है, एक्चुअल में ये यहाँ पे वेस्ट नहीं है। यहाँ पे जो गधा गाड़ियों वाले या फिर खच्चर चलाने वाले वो आके ये सारा वेस्टेज जो है ये उठा के अपने जानवरों की खुराक बनाने के लिए ले जाते हैं। तो ये उनका भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और सफाई भी यहाँ पे हो जाती है, वरना तो जितना ये इनका वेस्टेज है वो तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तीसरे दिन के बाद अगर ये कलेक्ट हो जाए तो। यहाँ पे सफाई का निज़ाम काफ़ी अबतर है। ये मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगा। लेकिन इधर अभी ये सर्विस रोड्स ही सीधी चल रही है और ये राइट साइड पे आपको 13-13 फुट की
वॉल एक नज़र आएगी जो कि आपको डिफ्रेंशिएट करती है मेन रोड से। यहाँ पे अंदर की तरफ इनकी प्रोटेक्शन भी है थोड़ी सी। और यहाँ पे आपको गाजरों के बड़े बड़े थैले भी नज़र आ रहे हैं जो फ्रेश कस्बों देहातों से पैक होकर आए हैं। फ्रेश वेजिटेबल यहाँ पे आपको तोड़ों में और बड़े बड़ी बोरियों में नज़र आएगी। और पीछे इनके इनका जो बैकअप भी है वो भी पड़ा हुआ है। देखिए ये डिफरेंट ट्रक हैं जो रात के ट्रैवल करते हैं अपने कस्बों देहातों से, और यहाँ पे आके सुबह फजर से पहले यहाँ पे अपनी पोजीशन पे लग जाते हैं। और यहाँ से फिर वो अपनी बेचने का आगाज़ करते हैं और इंतहाई इकोनॉमिकल प्राइसेस होती हैं। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो आप अपने आँखों के सामने, क्योंकि जब भी ये नीचे से अपना वो बर्तन मारते हैं तो उसमें नीचे छोटी साइज़ की होती हैं चीज़ें और ऊपर बड़ी साइज़ की होती हैं। ये जो आपको ट्रक नज़र आ रहा है, इसी साइड पे हम लेफ्ट साइड पे हुए हैं, और ये रास्ता सीधा जाएगा आपकी फ्रूट मंडी को। आप देख रहे हैं फलों की मंडी को, यहाँ से केले लेकर आ रहे हैं लोग और डिफरेंट किस्म के सामान लेकर आ रहे हैं यहाँ से। ये देखिए ये फल है, अगर आप इस तरह का तोड़ा ला सकें तो आपको ले जाने में आसानी होगी। ये देखिए यहाँ पे कई ट्रक आए हैं जो कि ऑफलोडिंग के लिए आए हैं अपने देहातों कस्बों गाँव वगैरह से लेके। ये देखिए यहाँ से शकरकंदी की बोरियां बड़ी भरी हैं और यहाँ पे कच्ची हल्दी भी थी। और ये यहाँ से भी तोड़े मिल सकते हैं। ये देखिए राइट साइड पे आपको, अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी हैं ये तोड़ों की शॉप्स हैं। यहाँ पे जो खाली होता है सामान यहाँ पे तोड़े बिक जाते हैं और यहाँ से लोग परचेज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये हम शॉर्ट गली से अंदर से जा रहे हैं क्योंकि हम सब्जी वाली साइड से अंदर से घुसे हैं, तो यहाँ से एक छोटी सी एंट्रेंस है। ये रोड राइट साइड से मेन रोड से भी आती है अंदर की तरफ, अगर आप आना चाहें तो वहाँ से भी आ सकते हैं, लेकिन आपको जाना सीधा ही पड़ेगा यहाँ से। देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स अवेलेबल हैं राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे। मौसमियों का सीज़न है आजकल और सेब ऑल द सीज़न नज़र आते हैं आपको, चाहे वो स्टोर के हों या चाहे वो मौसमी हों। खजूरें भी यहाँ पर हैं, आपको नज़र आएंगी। और साथ साथ आप देखते जाइए राइट साइड पे सिंगाड़े, सर्दियों का फल है ये। और ये बहुत ही उम्दा किस्म की शकरकंदी, हर किस्म की वैसे शकरकंदी की टाइप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। छोटी वाले के अलहदा करें। राइट साइड पे आपको ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स भी नज़र आएंगी। और यहाँ से मैंने कभी वैसे परचेजिंग नहीं की, लेकिन यहाँ पे ये भी शॉप्स हैं जो कि मुकाबले के लिए। यहाँ पे देखिए कि ये केलों की मार्केट, यहाँ पे केले यहाँ पे बोलियाँ लगती हैं और अपना केले बोली लगने के बाद नीचे यहाँ पे रख दिए जाते हैं। और ये लोग यहाँ पे भी आपको बेचना चाह रहे हैं केले, यहाँ पे रख देते हैं जिनकी बोलियों से वो ख़रीद चुके हैं। लेफ़्ट साइड पे ये बोली लग रही है सेब की पेटियों की। जो बोली वाला देखते हैं यहाँ पे कि क्या हमें नज़र आ सकता है। और मुश्किल है, बहुत ज़्यादा रश है और मैं नहीं देख पाऊँगा इसको। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। क्योंकि सर्दी ज़्यादा थी तो रश कम हो गया है लोगों का, वरना तो ये पूरा खचाखच भरा होता है। ये बात मैं बताना भूल गया कि जो केले हैं वो एक छाबे की प्राइस में ही आपको बताए जाएंगे। इसमें दर्जन वगैरह या किलो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे पेटी सेब की पेटियाँ होती हैं या फिर कईयों ने बर्तन भी रखे होते हैं जिसमें वो 5 किलो की प्राइस में आपको बताते हैं। और वो बर्तन में बड़ा धोखा भी हो सकता है क्योंकि उसके नीचे वो तमाम छोटे साइज़ के या फिर गले हुए सेब डाल देते हैं, जबकि ऊपर वाली साइड पे बहुत ही उम्दा किस्म के बड़े बड़े और रेडिश अगर हैं तो रेड सेब आप वहाँ पे सजा देंगे और उसके बाद वो आपको प्राइस में बड़ी सस्ते दामों कह के दे देंगे। अब ये भी एक रास्ता है अंदर को जाने का। आप देख रहे हैं कितनी गंदगी है यहाँ पे, इसकी सफाई का मुनासिब इंतज़ाम यहाँ पे नहीं है। तो ये भी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं सब्ज़ी मंडी में। लेकिन यहाँ पे बहुत फ्रूट, मैंगो के टाइम में तो मुझे आपकी सोच है कि कितने ज़्यादा मैंगोस थे यहाँ पे। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स होते हैं। फल सेब है इस वक्त बड़ा पॉपुलर, यहाँ पे चकोतरा है, पपीता है,
और भी बहुत किस्म के हैं यहाँ पे इधर फ्रूट। इस टाइम क्योंकि मैं थोड़ा लेट किया था और ऊपर से धुंध की वजह से ग्राहक भी नहीं आ सके, तो लोगों ने अपना ज़्यादा सामान डिस्प्ले पे नहीं लगाया। लेकिन ये ओवरऑल पूरी भरी होती है जगह। यहाँ पे आपको नज़र आएगा छोटा से भी है, बड़ा भी है। अब आपको वो बर्तन भी नज़र आ रहे होंगे जो कि सेब के हैं। ये देखिए लेफ्ट साइड पे भी गुजर रहे हैं, राइट साइड पे भी गुजर रहे हैं। मौसम्मी के जो तोड़े हैं उनके अंदर दाने के हिसाब से प्राइसेस होती हैं। आप सबसे पहले अगर आपने मौसम्मी का तोड़ा लेना है तो आप उससे पूछें कि ये कितने दानों का है। दानों मतलब नंबर ऑफ मौसम्मी या माल्टा। फिर वो बताएगा 80 दाने हैं, 100 दाने हैं या फिर 60 दाने हैं, और फिर उनकी प्राइस वो बताएगा कि इसकी प्राइस है इतनी। अगर आप पूछेंगे कि तोड़ा कितने का, तो वो आपकी शक्ल देखता रहेगा कि आप उसे दानों का बताएंगे कि कितने दानों वाला तोड़ा आपको चाहिए। और अगर उसके पास कम एक ही दानों का, तो वो बता देगा जी 80 दाने हैं और इसके इतने पैसे। अब वो 80 को आप 12 पे तकसीम करें, फिर उसके बाद अपनी प्राइस को उतने नंबर ऑफ जो भी रिजल्ट आए उसके ऊपर तकसीम करके देख लें कि आपको दर्जन कितने का पड़ेगा। मुझे मैं अब यहाँ पे जो 120 या 150 वाली मौसम्मी है वो वहाँ पे मुझे 80 रुपये के हिसाब से मिली थी। तो जस्ट कम सिंपल प्राइस कंपैरिजन मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना सस्ता पड़ जाता है, और ये मौसम्मी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। आपको राइट साइड पे सिंगाड़े भी नज़र आ रहे हैं, वो लोग भी नज़र आए थे और आएंगे शायद। वो देखिए ये भी सर्दियों का तोहफा है। यहाँ पे काफ़ी रश होता है और यहाँ पे काफ़ी ट्रक्स होते हैं। आप इवन बाइक का गुजरना भी मुश्किल बहुत ज़्यादा होता है। सेब के बारे में मैं बताऊं कि जब आप सेब खरीदेंगे खुले बर्तन से, तो वो आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब वो आपको सेब डाल के देंगे, वो आपको ब्लैक शॉपिंग बैग में डाल के देंगे कि जी, या फिर आपके तोड़े में डाल देंगे और ऐसे करके डालेंगे कि आपको नज़र भी ना आए। तो उससे ज़रा होशियार रहिएगा। और पेटी भी जब भी पेटी आप लें तो पेटी की बैक साइड से इसे ओपन करवाएं, और ओपन करवा के एक ही मतलब एक ही डायरेक्शन में नीचे के एक दो तीन से ओपन करके देखें कि क्या वो बिल्कुल उसी साइज़ के और उसी शक्ल के हैं और उसी क्वालिटी के हैं। अगर वो हैं तो फिर आप वो पेटी दोबारा बंद करवा कर ले सकते हैं, क्योंकि ये जो दिखा रहे होते हैं ये वाली पेटी आपको शायद मुश्किल से मिले। यहाँ लग रही हैं लेफ़्ट साइड पे केलों की बोलियाँ, और यहाँ पे आप देखेंगे लोग वहाँ से बोली ख़रीदने के बाद अपना अपना सामान चाबू में डलवा के लेके जा रहे हैं। ये बारिश नहीं हुई बिल्कुल भी, तो ये कीचड़ जो आपको नज़र आ रहा है ये इनकी नक्काशी की खराबी का मुंह बोलता सबूत है। अंदर से ख़रीद के गुच्छे गुच्छे यहाँ पे वो काटते हैं, और काटने के बाद छावों में डाल के ले जाते हैं अपनी अपनी जगहों पे। ये रास्ता है एक और बैक साइड पे जाने का, जहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर्स खड़े हैं और उनके अंदर फ्रूट्स लाया जाता है, जैसे कि अनार, सेब, अंगूर, जो कि स्टोरेज वाले होते हैं कंटेनर्स, जो काफ़ी दूर से आते हैं। इनके अंदर एयर कंडीशनिंग वगैरह का सिस्टम भी होता है मेरे ख्याल से। और ये बैक साइड पे आपको जहाँ से केले निकालते हुए नज़र आ रही है एक स्टोरेज रूम है। यहाँ स्टोरेज रूम नहीं कहना चाहिए उसको, यहाँ पे एक गोदाम है स्टोरेज का, एक नहीं मल्टीपल है, और यहाँ से केले लेके बाहर जाते हैं और वहाँ पे बोलियाँ लगती हैं। ये जी देखिए वो बड़े बड़े कंटेनर्स यहाँ पे खड़े होते हैं। आज के दिन मेरे ख्याल से कुछ चले भी गए हैं, वापस मूव भी कर गए हैं, लेकिन यहाँ पे ये फुल फ्लैश चीज़ भरी होती है। यहाँ पे ये रेडियाँ हैं, अगर किसी ने सामान उन पर रखवा के पेटियों के हिसाब से लेके जाना है तो वो भी पॉसिबिलिटी है। चलिए जी चलते हैं ट्रक्स की तरफ, और इनका सामान लोगों ने परचेज़ करके, देखिए यहाँ पे ही ट्रकों से परचेज़ करके सस्ते दामों में और अच्छा माल लोग यहीं पे बाहर बेच रहे होते हैं थोड़े से प्रॉफिट के ऊपर। लेकिन ये देखिए यहाँ पे पेटियाँ नीचे भी लगी हैं और कुछ कंटेनर्स के अंदर भी लगी हैं। आप ये देखिए कंटेनर्स के बाहर भी बैठे हैं जो बोली लगाने वाले, बोली वाले के 10 रुपये लहदा से होते हैं। अगर आपने 1500 रुपये की बोली लगाई है किसी पेटी की, तो उसके ऊपर आपको 10 रुपये आड़ती को देने पड़ेंगे, जो यहाँ पे बोली लगा रहा होता है, इसकी कमीशन होती है आई गेस। यहाँ पे तोड़ों में भी किन्नू मौसम्मी वगैरह आपको नज़र आ रही होगी। लेफ़्ट साइड पे जाली वाली पेटियाँ हैं, उसको भी पैक किया हुआ है। ये देखिए ये सेब और अनार की हैं, रेड अनार की।
पाकिस्तान का ही है ये। और ये इधर से चलते हैं हम। ये देखिए अंगूर, ये राइट साइड पे आपको अंगूर नज़र आ रही हैं, उनकी पेटियाँ। ये देखिए यहाँ पे अंगूर पड़ा हुआ है, और वो सामने सेब की बोलियां लग रही हैं ट्रक के ऊपर। ये ट्रक मुख्तलिफ मुख्तलिफ गाँव से, देहातों से और कस्बों से आता है। ये देखिए राइट साइड पे आपको कीवी नज़र आ रही है। ये कीवी भी यहाँ पे मिलती है, जो कि आम शॉप्स पे आपको मुश्किल से मिलेगी, या तो बहुत ही महंगी मिलेगी। मैंने इसकी प्राइस पता की थी, ये तकरीबन 6-8 डब्बे हैं, और ये 1400 रुपये के थे, जो कि काफ़ी सस्ते हैं। क्या नाम है आपका? रहीम गुल। कहाँ से हैं आप? मैं पेशावर से। तो ये अंगूर आप लाए हैं हाँ, ये अंगूर आए ईरान ईरान से। से? तो आप अंगूरों का काम करते हैं? अंगूर, अनार, सेब, खुरमानी, खरबूजा, इसी का। आजकल अंगूर आ रहे हैं। आजकल अंगूर थोड़ा ठंड होने वाला है। अंगूर और सेब। अंगूर और सेब, कुछ ताजिर भाइयों का इंटरव्यू किया, उसके बाद हम चल रहे हैं आगे। और आगे देखिए यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, ट्रक्स में हैं। वहाँ ट्रक्स में भी फ्रूट्स हैं, अंगूरों के और अनारों के और मौसमियों के और सेब के बहुत है यहाँ पे। वो सामने भी सेब है, आपको नज़र आ रहा है। तो ये काफ़ी यहाँ से सामान ख़रीद के लोग यहाँ से अपनी अपनी दुकानों पे और आउट ऑफ सिटी भी सम जाते हैं। ये देखिए खरबूजा, जो कि आपको मुश्किल से आजकल सर्दियों में शॉप्स में नज़र आएगा, लेकिन ये भी यहाँ पे बेशक बेमौसमी है, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी आराम से। और यहाँ पे ये कीवी है, ये कीवी का स्टॉल लगा हुआ है। ये देखिए कीवी, ये सारी की सारी कीवी पाकिस्तान की है, और ये यहाँ पे बेचने के लिए आई हुई हैं ये लोग। मैंने इनसे प्राइस पता किया, प्राइस था इकोनॉमिकल थी, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू शॉप्स। बहुत अच्छी और ताज़ा और फ्रेश किस्म की। ये देखिए लेफ़्ट साइड पे बनाना अनार है, और नीचे आपको तोड़ों पे मौसमियाँ लगी हैं, जो कि देहात में लोग अपने तोड़ तोड़ के तोड़ों में बंद करके ले आते हैं। और इसमें भी दानों का ही हिसाब होता है कि 80 दाने। चकोतरा भी इसके अंदर है, मौसमी भी इसके अंदर है, और डिफरेंट पेटियों में आपको बदाना अनार नज़र आएगा। बदाना भी है और दानेदार भी है। बदाना जो है उसमें दाना नहीं होता, और वो काफ़ी महंगी है। ये ईरान से भी आती हैं, अफ़गानिस्तान के थ्रू भी आती हैं रास्ते से। मौसमियाँ बहुत ज़्यादा है मार्केट में। ये देखिए यहाँ पे भी कीवी पड़ी है, किसी ने बेचने के लिए लगाई हुई है। तो आपकी काफ़ी चीज़ें, एक मिक्सचर ऑफ एवरी फ्रूट। ये देखिए अनार है, ये हर चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी, जो कि आपको शायद ही कलेक्टिवली एक शॉप में अपने घर के इर्द गिर्द शॉप में नज़र आए। ये देखिए यहाँ पे नक्काशी का निज़ाम कितना ख़राब है। और ये देखें, ये तोड़ों पे आपको फ्रूटर नज़र आ रहे हैं। ये फ्रूटर भी एक किस्म है। निकासी का निज़ाम बहुत ख़राब था। मुझे वहाँ पे भी लोगों ने कंप्लेन की कि भाई यहाँ पे निकासी के बारे में गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, और सफाई होती है लेकिन बहुत ज़्यादा पानी के निकासी का निज़ाम बिल्कुल भी नहीं। इसकी वजह से कीचड़ और दलदल और ये चीज़ें बन जाती। लोग अपनी मदद आपके तहत रास्ता निकालते हैं। ये देखिए जैसे मैं यहाँ साइड से निकल रहा हूँ, और सारी चीज़ सामने कीचड़ की भरी है, और कोई बारिश ना पिछले 1-1.5-2 महीनों में हुई है, और ना बल्कि 4 महीनों में नहीं हुई। तो लोग मजबूरी के तहत यहाँ पे अपना कुछ रोज़गार ना लेने के लिए, और कुछ अपने घरों के लिए सामान, और कुछ शॉपकीपर्स के लिए सामान ख़रीदने के लिए यहाँ पे आए हुए। ये देखिए कितनी मोटी मौसमी मौसमी आपको पेटी में भी नज़र आएगी, लेकिन ये एक्सपेंसिव है। और आई मीन एक्सपेंसिव से मुराद कि इसकी क्वालिटी बहुत आला है। एक्सपेंसिव तो नहीं है, लेकिन ये है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये चकोतरे के तोड़े हैं, ये भी दानों के हिसाब से ही यहाँ पे मिलते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे फिर ड्राई फ्रूट आ गई है, एक गंदी शॉप। ये लेफ्ट साइड पे आपको बड़े बड़े
ट्रक नज़र आ रहे होंगे जिनके अंदर मौसमियाँ हैं, लोग अपनी अपनी लेकर आए हुए हैं बागात की। ये जो आड़ती बैठे हुए हैं आपको चेयर पे नज़र आ रहे हैं, मौसमियों के बहुत ज़्यादा अंबार लगे हुए थे मेरे इस चक्कर में सब्ज़ी मंडी के। आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी कि मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स। ये देखिए लोग अंगूर भी लेकर जा रहे हैं, अंगूर हालांकि मार्केट में नायाब हो गए। काफ़ी ट्रैफिक जैम रहती है, ये चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, इसीलिए आप गाड़ी बाइक अंदर लेके जाने का तसव्वुर मत कीजिएगा, वरना तो ये देखिए इस ट्रक होकर रह जाएंगे। यहाँ पैदल गुजरने के लिए मुश्किल से जगह है। देखिए लोगों ने अपना सामान बीच सड़क के में घुस डाला होता है, क्योंकि लोडिंग ऑफलोडिंग 24 आवर चल रही होती है वहाँ पे। ये कुछ तस्वीर हैं जो डिफरेंट जगहों की मैंने ली थी, ताकि मैं आपको कोई ओवरव्यू दे सकूँ जहाँ मैं नहीं जा सका। जैसे कि ये यहाँ पे शेल्टर्ड है और ये प्याज वगैरह यहाँ पे होते हैं। ये भी एक गली है, वहीं से भी हम आ सकते थे, लेकिन हमें पिछला साइड कवर करनी थी, इसीलिए बैक से आना पड़ा हमें। ये देखें यहाँ पे कितने फ्रूटर हैं। किस तरह पर फ्रूट? 80 दाना, 550। इनके अंदर भी नंबरिंग होती है, मुझे खैर नंबरिंग का तो नहीं पता। ये बड़ा है। किस तरह भैया? ये 430 रुपये का, ये 510 रुपये। कितने दाने? ये 80 दाने। तो ये 60 दाने। 530। ये किन्नू है, ये गला ख़राब कर देते हैं। अगर आपका गला ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो, मेरा तो हो जाता है। लेकिन फ्रूटर मीठे मीठे होते हैं, वो धूप में बैठ के बंदा खा सकता है। ये देखें कितनी मौसमियाँ हैं ये, और मौसमी का रेट भी पता कर लेते हैं। किस तरह मौसमी? जी 48, 80, 80 दाने वाली वो कितने दी? 550 है ये। मेरे ख्याल से हम अब चलते हैं आगे। यहाँ पे ये जो पंड जिसे कहते हैं, गठली और गठी, और ये जो तोड़ा वगैरह है, इसके अंदर दानों के हिसाब से होता है। दाना मतलब नंबर्स, काउंटिंग, ये कितने दानों के हिसाब से इसका साइज़ और फिर प्राइस। तो वो आपसे पूछते हैं कितने दाने आप बाय करना चाह रहे हैं। अभी हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। ये मौसमी भी उतर रही है, ये भी उतर रही है। ये देखें माशाल्लाह कितनी मौसमी है, और ये लोडेड हो चुकी है इसमें से। 100 रुपये दर्जन आराम से बिक जाएगा मोटे साइज़। 100। किस तरह है? किस तरह? 100 दाना, 550।
लो बस तू ठीक रह गया भाई आ सारी लाइन पागलों की खलोती है तू अखे आ गए पागल है सारे लाइन च खलोते तू आके पागल ते नहीं हो गया पीछे बड़ी पेटियां नाल कर लो पेटियां नाल कर थोड़ी सिद्धि कर ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਭਈਆ ਏ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਆ ਬਈ चकोतरा है ये इधर। ये एग्जिट और एंट्रेंस में ये चीज़ें नज़र आती हैं। चला चला घलो किन्ने बन गए ये देखें यहाँ पे पेटियों में मौसमी आई है। वीडियो आज लगी हुई है ये है जी फ्रूट मंडी और अब ख़त्म हो गई है यहाँ पे। हमने पूरा पीछे से कवर कर लिया है हर जगह से साइड से। अब ये बाहर की तरफ है। हम सामने वो जो सब्ज़ा लेके बैठे हैं वो पेटियों के नीचे या छापों के नीचे बिछाने के लिए है जो दुकानदार लेके जाते हैं। यहाँ पे पुलिसमैन जो है ट्रैफिक को या तो चलान कर रहे होते हैं या फिर यहाँ से पास ऑन करवा रहे होते हैं ताकि लोग यहाँ पे खड़े ना हो। जिन चीज़ रात यहाँ पे खड़े हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे वो लोग फ़ौरन लोडिंग करवा के अपनी अपनी दुकानों की तरफ ले जाते हैं। यहाँ से यहाँ पे जितनी भी बाहर आपको नज़र आएंगी पेटियाँ, ये पेटियाँ बेचने के लिए नहीं हैं। इसको लोगों ने परचेज़ ऑलरेडी किया हुआ है और यहाँ से वो आगे की तरफ जा रहे हैं वापस अपने घरों की तरफ और वेट कर रहे हैं अपनी सवारी का। ये साइड हम कवर नहीं कर सके क्योंकि रास्ता ब्लॉक था। ये देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है, ऑफलोड हुआ हुआ है। ये भी सारी मौसमी फ्रूटर और ग्रेप फ्रूट है यहाँ पे। सिर्फ लोग 3-3 4-4 तोड़े अपने शोल्डर पर उठा के लेकर जा रहे हैं। ये देखिए ये सिट्टे पड़े हुए हैं यहाँ पे। सिट्टे भी यहाँ से देखिए ये आए हुए हैं यहाँ पे और ये 100 रुपीस के थे 5 किलो, 100 रुपए के थे। और इवन ये अभी आम बाज़ारों में नहीं इतने आए। ये है प्याज वाली साइड, सब्जियों वाली साइड। एक्चुअली ये भी एक बैक साइड की गली है जिस पे मैं नहीं जा सका क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रक खड़े थे ऑफलोडिंग के लिए। रास्ता जाना मुश्किल था। लेकिन जैसे आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ, ये देखिए मोंगरे, सलाद पत्ता, पुदीना, धनिया, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और ये काफ़ी लंबी थी लेकिन रास्ता क्योंकि नहीं मिला तो फिर मैंने हाथ में ये से पकड़ लिया कैमरे को जस्ट टू शो यू लिटिल। यहाँ पे देखिए कितने आलू ऑफलोड होने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे ये आलूओं की बोरियां हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑफलोडिंग हो रही है आलूओं की ऑलरेडी। यहाँ पे कितनी बोरियां हैं। हम ये उसी रोड पे वापस जा रहे हैं जहाँ से हम एंटर हुए थे, उसी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे भी आपको नज़र आएंगी सब्जियाँ। सलाद आइटम्स भी बहुत फ्रेश यहाँ पे हैं, खीरे वगैरह और दूसरी चीज़ें। और यहाँ पे भी आपको ऐसी ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी। ये देखिए
इसे कहते हैं सोए, ये किडनीज के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये आपको शॉपकीपर्स के पास नहीं मिलेंगे, या मंडी में भी इजीली अवेलेबल है। ये लेमन है, ये हम बैक साइड से जा रहे हैं, फ्रंट साइड से गुजरते हैं। यहाँ पे देखिए पुदीना, टमाटर कितने ज़्यादा हैं यहाँ पे, कितने फ्रेश हैं यहाँ पे। मोंगरे, गाजरें, ये वही रोड है जहाँ से हम एंटर हुए थे। मैंने कहा फास्ट फॉरवर्ड करूँ ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि कितने कितने टाइप्स की क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। ये आलू चेक करें कितना प्यारा है, वाइट चिप्स के लिए बेहतरीन। और ये दूसरा वाला है। यहाँ पे आपको सारी सब्जियाँ फ्रेश मिलेंगी। और ये देखिए हमने आज ये गोभी वगैरह सब कुछ चीज़ें, कुछ लोग वहीं से ट्रकों से ख़रीद कर यहाँ पे बैठ जाते हैं ताकि कुछ अर्न कर सकें अपने लिए, और उनमें मार्जिनली डिफरेंस होता है, वो भी 5 किलो के अगेंस्ट। आपको यहाँ पे काउस को भी हम गुड बाय कहते हैं क्योंकि अब हम जा रहे हैं वापसी की तरफ। यहीं से हम एंटर हुए थे और यहीं से हम एग्ज़िट ले रहे हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि वापसी पे हम जाएंगे रिंग रोड की तरफ से। तो ये देखें सब्ज़ी मंडी से जो रोड हम जा रहे हैं सीधी निकलेगी रिंग रोड की तरफ, और यहाँ से हम सीधा सीधा, इट्स नॉट एनीवेयर पजल्ड पाथ, इस डायरेक्टली आप सीधा जाएंगे और यहाँ से आप रिंग रोड पे चढ़ जाएंगे, और रिंग रोड से आप लाहौर में कहीं पे भी जाना चाहें you can go. दोस्तों, thank you for watching. If you like my video, then please give a thumbs up and keep watching. If you want to feel without visiting any place, or if you like to travel, enjoy and inquire about anything, let's explore with Rana Umair.